Now I will tell you on the screen, बल्कि I will show you how I use the auto tuner. मैं कैसे करता हूँ. Let's auto tune the vocals, जो कि मैंने भी इसी सेशन में थोड़ी देर पहले लारी छूटी का वर्स गाया था, किस्मत का खेल है सारा. मैं उसको थोड़ा सा ट्यून करके बताता हूँ कि मैं ट्यून करता कैसे हूँ. सही है. एंड हाउ यू कैन यूज द ऑटो ट्यूनर टू द in the best possible way. Let's take a look at that. Okay. So right now we have the auto tuner on the screen. You can see इसकी सेटिंग्स देखें आप. जो एक बिल्कुल बेसिक सेटिंग्स हैं सिर्फ वही बताऊंगा. रीट्यून स्पीड, फ्लेक्स ट्यून, इनके जो नया वर्जन है इसके अंदर इन्होंने ये भी एक ऐड किया है. ह्यूमनाइज, एंड देन यू कैन सेलेक्ट द स्केल, किस की में गाना है, कौन से स्केल में है. बिल्कुल जो बेसिक है वो बताना मैं चाह रहा हूँ आपको. देन देयर इज सेटिंग कॉल्ड ट्रैकिंग. राइट नाउ मैं कहता हूँ आप किसी सेटिंग को ना छेड़ें. आप ऑब्वियसली यू सेलेक्ट द स्केल जिसमें गाना है. अगर आप बहुत क्लियरली उसको ट्यून करना चाहते हैं, यू हैव सेलेक्टेड द स्केल. फॉर एग्जांपल मैंने ए माइनर इसमें सेलेक्ट किया हुआ. नाउ यू कैन सी द रीट्यून स्पीड इज 64 एंड आई हैव दिस ह्यूमनाइज 46 मैंने रखा हुआ है. 64 इज़ अ वेरी इट्स नॉट फास्ट स्पीड, इट्स अ वेरी नॉर्मल स्पीड. कि जहाँ मेरे वर्ड्स ट्यून तो हो रहे हों लेकिन ट्यून के साथ ऐसे ना लग रहा हो कि यार ये अननेचुरल लगना शुरू हो गया. दैट इज़ वाई. दूसरा ह्यूमनाइज 46 मैंने मज़ीद उसको ह्यूमनाइज करने का मतलब ये है कि कुछ वो नोट्स को जाने देगा. जितनी तेज़ी से वो नोट्स करेक्ट कर रहा था ये सॉफ्टवेयर, नाउ इट विल नॉट बी करेक्टिंग इट सो हार्शली. अब वो ज़रा जेंटली, इनफैक्ट कुछ वही जो बात करूँ, कुछ नोट्स जाने देगा. याद रखें आपकी छोटे छोटे नोट की कभी कभी गलतियों के अंदर बड़ी मैजिकल चीज़ें छुपी होती हैं. कभी कभी आवाज़ टूटने में भी बहुत मैजिकल चीज़ें छुपी होती हैं. ध्यान में रखनी है ये बात. आपने परफॉर्म करना है, आप रोबोट नहीं हैं, आर्टिस्ट हैं, याद रखें. खैर, नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं. अभी इसी सेक्शन को देख लेते हैं. द वे राइट नाउ इट साउंड्स. मैंने इस सेटिंग पे ट्यून किया हुआ है इसको. ठीक है. किस्मत का खेल है सारा, फिरता था मैं आवारा, ये क्या से क्या हो गया. ज़बरदस्त. ठीक है. अब नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि मैं इसमें ऑटो ट्यूनर ऑफ भी करके आपको एक दफ़ा सुना देता हूँ. अभी इसमें ऑन था. किस्मत का खेल है सारा, फिरता था मैं आवारा, ये क्या से क्या हो गया. ओके. सो यू कैन हेयर के आई संग इट ऑलमोस्ट इन ट्यून. और ऑटो ट्यूनर ने सिर्फ वो एक थोड़ा बहुत जो उसको बेहतर करना था वो कर रहा है. सो अब मैं कहता हूँ कि नहीं यार मुझे फास्टर ट्यूनिंग चाहिए. फॉर एग्जांपल, सो मैं ये नहीं करूँगा कि आई विल पुट अनदर इंस्टेंस ऑफ ऑटो ट्यूनर इन माई इंसर्ट्स. आई एम गोइंग टू ऑटोमेट द सेटिंग्स ऑफ ऑटो ट्यूनर. आप हर डॉ के अंदर हर VST प्लगइन या अफेक्ट के हर पैरामीटर को बड़ा ईजिली यू कैन ऑटोमेट इट. इन दिस केस मैं कहता हूँ मैं रीट्यून स्पीड को ऑटोमेट करना चाहता हूँ. सो लेट्स डू दैट. ठीक है. बड़ा आसान है. इन क्यूबेस आई विल फाइंड वेयर दिस सेटिंग इज़. सो ओके, इट्स इन माई इंसर्ट ऑटो ट्यून. ठीक है. मैं यहाँ गया, मैंने देखा रीट्यून स्पीड ये मुझे मिल गया. ठीक है जी. मैं देखा क्या इस टाइम पे 64 है. ठीक है. चलें जी, मैं कहता हूँ इसको मैं बढ़ा देता हूँ. रीट्यून स्पीड को ये मैं बढ़ा रहा हूँ. अब ये 64 जितनी 3 पहले भी थी उसे 20 मैंने कर दिया. ठीक है. नाउ लेट्स हेयर इट. सॉरी, मैं पहले इसको एक्टिवेट भी कर लूँ. अभी बाईपास है. ओके. किस्मत का खेल है सारा, फिरता था मैं आवारा, ये क्या से क्या हो गया. 4 दिन की जिंदगानी, हर पल एक नई कहानी, क्या था मैं क्या बन गया. राइट देयर एट द एंड यू कैन सी कि वो जो क्या था मैं क्या बन गया, उस पे यू कैन सी जो फास्टर ट्यूनिंग स्पीड है, व्हाट इट इज़ डूइंग इज़ कि इट इज़ मेकिंग इट ज़रा थोड़ा लचकदार सा यूं करके नोट ऊपर जा रहा है. एंड दैट इज़ समथिंग नाउ एवरीबडी फिगर्स आउट कि अच्छा यार ये तो दिस इज़ ट्यून्ड. यू डोंट वांट पीपल टू से दिस अबाउट योर म्यूज़िक. यार इसमें तो वोकल ट्यून किए हुए हैं. इसलिए मैं कह रहा हूँ आप गाएं अच्छा. आपकी ट्यूनिंग वाइज परफॉर्मेंस 95% 90% होनी चाहिए. बाकी 10% अगर कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं तो ट्यूनर का सिर्फ इतना इस्तेमाल होना चाहिए, और वो भी ऑटोमेशन से. फॉर एग्जांपल मैं
एक और एग्जांपल देता हूँ कि मैं कहता हूँ अच्छा यार इस पॉइंट पे मुझे शुरू में तेज़ और आपका ट्यूनर चाहिए, बाद में मुझे स्लो चाहिए। सो मैं अगेन आई विल गो टू माय पैरामीटर, ये जो रीट्यून स्पीड का है, मैं शुरू में इसको रखूँगा कि ठीक है पहला वाला वर्स मुझे इसमें ठीक लगा है, फिर मैं यहाँ इसको ऑटोमेट करके नीचे लास्ट वाली लाइन के लिए बहुत कम कर दूंगा ताकि नेचुरल लगे। लेट्स हियर इट अगेन। किस्मत का खेल है सारा, फिरता था मैं आवारा, ये क्या से क्या हो गया। अभी 20 है इस टाइम पे। 4 दिन की जिंदगानी, हर पल एक नई कहानी, क्या था मैं क्या बन गया। गौर से सुने, गौर से सुने। पहले में 20 ऑटो ट्यून स्पीड है, अगले में 106 है। The one with the slower speed, retune speed, 106 is, it's slowly tuning it. Doesn't it sound more natural? और आपको ज़्यादा एक्सप्रेशन एब्जॉर्ब कर रहे हो मेरा। याद रखें जो मर्जी ट्यूनिंग करेंगे ना, हमेशा एट द एक्सपेंस ऑफ एक्सप्रेशन होती है। सो वो इतने बैलेंस में करनी है कि यार एक्सप्रेशन ना ख़राब हो। कभी कभी तो टेक्सचर भी ख़राब हो जाता है ट्यूनिंग में, बिकॉज ऑब्वियसली टेक्सचर कहाँ एग्जिस्ट करता है, आपके नोट ट्रांजिशन में एग्जिस्ट करता है। जब नोट ट्रांजिशंस में आप उनको जब फॉर एग्जांपल आप एक नोट कहते हैं आ, ये किया, अगर आप ट्यून करके आ फॉरन कर देते हैं क्या होगा। सो वो जो आ के दरमियान में एक विब्राटो आया, कोई टेक्सचर आया, कुछ आपके गले में से एक जो आपके अपनी यूनिकनेस निकली, आपने उसको जब कम टाइम में आपने ट्यून कर दिया तो क्या हुआ है वो यही हुआ कि वो जो टेक्सचर एग्जिस्ट करता था वहाँ और जिसने कनेक्ट करना था इमोशनली लोगों से, आपने उसको ट्यून कर दिया। ट्यूनिंग मेक्स यू साउंड लाइक एवरीबडी एल्स। So you have to do it in a way where your uniqueness is never lost in whatever way you are treating your vocals. Use automation, do it naturally. कहीं बहुत ही आपको लगता है कि अच्छा मैंने नोट्स वगैरह ठीक करने हैं तो बिल्कुल आप वो भी कर सकते हैं। इसका अपना क्यूबेस का जिस तरह है वेरी ऑडियो, यू कैन सेलेक्ट द नोट्स आगे पीछे करके आप उसको भी बड़ा कुछ कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन डू दैट एज वेल। एंड एट द सेम टाइम देन देयर इज दिस एज आई सेड the automation of auto tune that you can do that. So it's all your choice. Melodyne भी ज़बरदस्त टूल है। I would say use it in an intelligent way. Use any VST in fact in an intelligent way. Tuning specially, expression जिंदा रखना ज़रूरी होता है। ट्यूनिंग के बारे में आप ये समझ जाएं।